नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ एक चर्चा के साथ और चर्चा का विषय है वज्रपात। तो सामान्य शब्द में कहें तो बिजली का गिरना। आए दिन हम इस शब्द से परिचित रहते ही हैं। कई न्यूज़ चैनलों न्यूज़पेपरों पर इस शब्द को सुन ही लेते हैं। स्पेशली वर्षा ऋतु की बात की जाए तो प्रतिदिन इस शब्द से परिचित हो ही जाते हैं कि फलानी जगह पर फलाने व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई। एक सामान्य खबर है और उन लोगों के लिए जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं उनका तो संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाता है। यूँ कहे कि उनके परिवार का लालन पालन ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो यह विषय थोड़ा गंभीर विषय भी है और इसके साथ जो चर्चाएं हैं वो भी थोड़ी गंभीर है कि आखिर ऐसा होता क्या है जिसके कारण बिजली गिरती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें आती कैसे है, सरकार क्या प्रयास करती है, क्या हमारे दायित्व बनते हैं इससे बचने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ओवरऑल। तो कुछ आंकड़े बताऊँगा, उस आंकड़े को आप ज़्यादा गंभीरता से ना लें और उसको समझने की कोशिश करें और उससे सीखने की कोशिश करें, है ना। और कुछ उपाय भी रहेंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चर्चा यही रहेगी हमारी कि ये बिजली बनती कैसे है आखिर में और गिरती कैसे है। तो हम लोग गाँव में अक्सर या फिर कहीं भी अक्सर सुनते हैं या देखते हैं कि बिजली चमक रही है और बिजली चमक रही है तो हम बोलते हैं कि शायद दो बादल टकराए होंगे तो बिजली चमक रही है। निसंदेह सत्य है कि बिजली की मतलब बादलों के टकराने के कारण ही बिजली चमक रही है। पर ये बिजली के चमकने से इतनी एनर्जी आती कैसे है? तो इसका मुख्य कारण है कि जब वायुमंडल में दो बादल आपस में टकराते हैं तो बादल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। टकराने के पश्चात एनर्जी रिलीज़ करते हैं, मतलब कुछ एनर्जी को उत्सर्जित करेंगे और फिर दूर जाने लगते हैं। क्या होता है जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस रहते हैं जिसके कारण से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस वाला होता है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वहाँ पे और वो नेगेटिव चार्जेस वाला रहेगा तो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है पूर्णतः धनावेश या यूँ कहें कि पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क करती है। और जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ वर्क करेगी तो हम जानते ही हैं कि दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो अब मेन मुद्दा यह है कि पृथ्वी जो है, मतलब जो बिजली है वो पृथ्वी पर आकर ही क्यों गिरती है। तो पृथ्वी पर आती तो है लेकिन उस स्थान पे ही क्यों गिरती है जो थोड़ी ऊंचाइयों पे होते हैं और उन्हीं स्थानों पे गिरती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादा मात्रा में, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, है ना। पानी वगैरह में तो हमने देखा नहीं, गिरती भी है उधर भी लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि पानी वगैरह में मान के चलो कोई समुद्री क्षेत्र है और वहाँ पे अगर से खनिज लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसी जगह पे जाके गिरती है। तो इसके पीछे के कारण देखते हैं हम लोग कि उसी जगह पे जाके क्यों गिरती है। तो जैसे हम लोग ऊँची बिल्डिंगें हैं, घर वगैरह है, या फिर पेड़ पौधे को देख लें या कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्र देख लें जो थोड़े से ऊंचाइयों पे हैं, पहाड़ियों पे पेड़ पौधे हैं, और कुछ समुद्री क्षेत्र देख लो, है ना, जहाँ पे गिरती है स्पेशली बिजली। तो क्या होता है, पृथ्वी जो है पॉजिटिव चार्ज वाला रहती है और ये सब चीज़ें जो मैंने कहा ये सारी चीज़ें पृथ्वी से कनेक्टेड रहती है। पेड़ भी पृथ्वी से कनेक्टेड है, बिल्डिंगें भी पृथ्वी से कनेक्टेड है। जब ये सब चीज़ें पृथ्वी से कनेक्टेड है तो जो पॉजिटिव चार्ज है इन वस्तुओं के माध्यम से ट्रांसमिट होकर इन वस्तुओं के शीर्ष स्थान तक चला जाता है। मतलब कि शीर्ष स्थान इन वस्तुओं के या इन संसाधनों के ऊपरी स्थान पर हो जाता है। और जब ये शीर्ष स्थान पर है और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज वाला रहता है, जिसके शीर्ष स्थान पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो उस स्थान की ओर आकर्षित हो जाता है। तो ओवरऑल उसी स्थान पर जाके फिर बिजली गिर जाती है। अब मैंने बताया कि जो पॉजिटिव मतलब जो बादल आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, स्वाभाविक सी बात है एनर्जी रिलीज़ होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि हम कह सकते हैं कि अगर से एक 100 वाट का बल्ब है और उसको कंटिन्यू जलाना है हमको, तो हम उसको कंटिन्यू 3 महीने तक जला सकते हैं, इतनी एनर्जी रहती है उसमें। और इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रहती है, अगर से कोई जीव मात्र भी उसके संपर्क में आ जाए तो वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो एक मुख्य उद्देश्य, मतलब मुख्य कारण हो गया इसका कि बिजली बनती कैसे और गिरती कैसे है। सेकंड चीज़, अब इससे बचने के उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो घर वगैरह रहते हैं, जो भी बिल्डिंगें रहती है ऊंची बिल्डिंगें, उसके ऊपर क्या करें हम कि सबसे पहले तड़ी चालक का यूज़ करें। जब बिल्डिंग बनाते हैं उस समय उसमें एक धातु ले लें, धातु की छड़ ले लें कुछ भी, और उसके एक पार्ट्स को, जो ऊपर वाला पार्ट्स होगा उसको नुकीला कर दे और उस धातु को उसी धातु के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ दे उसको ऊपरी भाग को, है ना।
मतलब पूर्णतः एक पृथ्वी के अंदर से जुड़ा हुआ है। अब जब नेगेटिव चार्ज ऊपर से आएगा, और हम जानते हैं कि जो धातु होती है वो ट्रांसमिटेड होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, कोई भी हीट हो सकती है, किसी प्रकार की भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है ना। जब वो ट्रांसमिटेड है ऊपर से, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफाइन कर चुका हूँ ना, वो एक प्रकार की बिजली है ये समझ लो। तो वो ऊपर से जब गिरी उसके ऊपर, तो उसके माध्यम से जो होगी वो पृथ्वी के अंदर चले जाएगी, जिससे कि उसका जो प्रभाव है वो निम्न हो जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा जान मान की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव देखने नहीं मिलेगा, है ना। तो एक पहला उपाय हो गया सबसे पहले, मान के चलो। और एक मेजर पॉइंट इसका ये है कि हम लोग इंडिया की स्पेशली बात की जाए तो 80 से 85% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है अभी भी। तो जब इतनी पॉपुलेशन गाँव में रहती है और गाँव में पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक संपदा जो है अपार मात्रा में है, तो बिजली जो होती है गाँव की तरफ ज़्यादा देखने मिलती है गिरते हुए। क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि फलाने गाँव में फलाने व्यक्ति की मौत हो गई बिजली गिरने से, गाँव की खबर सुनते हैं। हालांकि शहरों में भी ऐसा होता है, पर गाँव में मैक्सिमम देखा जाता है। तो गांव में क्या होता है, जैसे जो फार्मिंग सेक्टर के लोग हैं, किसान लोग हैं, तो वो लोग मैक्सिमम ऑफ द डे खेतों में रहते हैं। मौसम बना हुआ रहे, वर्षा ऋतु में तो मैक्सिमम ऑल द टाइम, मतलब 24 घंटे में देखा जाए तो 10 से 12 घंटे वो खेतों में ही रहते हैं। तो गांव में इससे बचने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं हम लोग, ना। हम लोग ये भी सुनते हैं गांव में न्यूज़ कि फलाने व्यक्ति की पेड़ के नीचे बैठे रहने पर बिजली गिरने से मौत हो गई, है ना। तो ये भी एक कारण है कि पेड़ के नीचे हमको नहीं बैठना है, क्योंकि बिजली कैसे गिरती है मैं बताया, है ना। तो हमको पेड़ के नीचे तो बैठना ही नहीं है बिल्कुल। तो हम क्या करें उस समय, जब मौसम बना हुआ रहे और कोई मान के चलो कोई किसान है वो खेत में है, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय अपना सकता है वो, तो वह क्या करे, सबसे पहले पेड़ के नीचे तो जाए ही ना हो। और सेकेंड चीज़ कि जब वो खेत में है और मौसम बना हुआ है तो खुली जगह को चूज़ करे बचने के लिए, जो ओपन जगह हो जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, बंदी के बीचों बीच में चले जाए, तो वो एक सेफ जोन है ना। फिर सेकंड चीज़, अगर से वो उस स्थिति में है कि उसको लगता है कि उसके आसपास कहीं बिजली गिरने वाली है, ऐसा प्रतीत हो उसको, तो उस स्थिति में क्या करे वो, उसको कुछ संकेत भी पता चलेंगे। कुछ ऐसे संकेत है जो मैं नहीं बताऊँगा, कुछ मौसम वैज्ञानिक है जो बताते हैं कि ऐसे कुछ संकेत होते हैं, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हमारे आसपास या हमारे ऊपर बिजली गिरने वाली है। उस समय क्या होता है, जब बिजली गिरने वाली होती है तो हमारे जो सिर है, हमारा जो सिर है उसके जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, मतलब हमारे सिर के बाल खड़े हो जाते हैं, और हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसके ऊपर झुंझुनाहट या एक प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है ना। तो ये इंडिकेशन बताता है कि हमारे आसपास या हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बिजली गिरेगी। ओके, तो अब क्या करें इस स्थिति में बचने के लिए, यह भी एक सुझाव ही है जो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ही बताया गया है। वह यह है कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने कानों को बंद कर लें। अपने कानों को बंद करके आप अपने पैरों के पंजों के बल नीचे बैठ जाएं, और हो सके तो अपनी आंखें भी बंद कर दें, है ना। तो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान ही ना दें, कुछ नहीं होगा उससे। तो जैसे आपके आसपास कहीं बिजली गिरने वाली रहती है, कभी कभी क्या होता है, डर भी बहुत बड़ा कारण होता है मरने का। इसे कहते हैं ना, सांप के जहर से व्यक्ति नहीं मरता, क्योंकि सांप के जहर के डर से व्यक्ति मरता है। तो वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है यहाँ पे भी। तो हम लोग उससे बच सकते हैं इस प्रकार से भी, वाला उपाय अपना कर भी एक प्रकार का कॉमन उपाय है, हम कहीं पे भी अपना सकते हैं। यहाँ यूँ नहीं, खेत में ही नहीं, हम अगर से कहीं बाहर है, मान के चलो कहीं विजिटिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर रोड पे फंस गए, तो उस स्थिति में भी पेड़ पौधे वाली जगह से बचे और खुली जगह को चूज़ करें अपने बचने के लिए, है ना। और इसी प्रकार के स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं उसमें भी। अब ये तो हो गया मेन कि कैसे बच सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सालों साल बिजलियाँ गिरती रहती हैं, मतलब प्रतिवर्ष 1-2 केसेस मिल ही जाते हैं कि यहाँ पे बिजली गिरी और 2-4 लोगों की मौत हो गई, है ना। उस स्थान पे क्या करती है गवर्नमेंट, जो लाइटिंग अरेस्टर होता है उसका यूज़ करती है। लाइटिंग अरेस्टर एक प्रकार का जो तड़ित चालक था उसी के जैसे रहता है ना। तो वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसी के जैसे, मतलब जो तड़ित चालक रहता है उसी के जैसे रहता है। एक धातु की छड़ रहती है, उसके एक भाग नुकीला रहता है, नुकीले वाले भाग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है और वो अट्रैक्ट करके उसको पृथ्वी के अंदर ले जा लेती है। तो उस जगह पे भी ऐसे इस प्रकार से बचा जा सकता है ना, मतलब उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये सरकार के प्रयास हो गए, है ना। और एक चीज़ बता दूं मैं कि जो भारतीय मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान संस्था है,
यह हर 15 मिनट में अपनी जो वेदर रिपोर्ट है वो पेश करती है, अर्थात कि हर 15 मिनट में बताती है कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली है, कहाँ बारिश होगी तो बिजली गिरने की संभावना है इस क्षेत्र में। इस प्रकार से वो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इस प्रकार के जो कुछ उनके सांकेतिक भाषा होती है उसका प्रयोग करके वो लोग बताते हैं। तो हर 15 मिनट में रिपोर्ट अपडेट होते रहती है। भारतीय मौसम विभाग के साथ में इसरो का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो दोनों लोग मिलकर सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग करके ये सब खबर फैलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही तकनीकी क्षेत्र में भारत जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, और ये कहीं ना कहीं जान मान की हानि से बचने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत अच्छा प्रयास भी है ना। क्योंकि हर 15 मिनट में अगर से अपडेटेड हो जाए हम तो उस क्षेत्र को खाली करवा सकते हैं तुरंत वहाँ के प्रशासन की मदद से, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को बचाया जा सकता है इसके माध्यम से, और बचाया भी जा रहा है। ओके, तो अब ये तो बात हो गई। अब मैं बता दूं कि हर साल यहाँ तड़ित चालक से, मतलब यूँ कहे कि वज्रपात से मरने वालों की संख्या जो है भारत में वह 2000 है या 2000 से अधिक है। मतलब यह एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के ऊपर विश्लेषण बनता है हम लोगों का कि इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे लोग मर रहे हैं। मतलब यूँ कहे कि जो इंडियन जो अलाइटिंग रिपोर्ट है, इंडियन अलाइटिंग रिपोर्ट है जो 2020 है, उसके अकॉर्डिंग कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों में, मतलब ओवरऑल प्राकृतिक आपदा में जितने लोग मरते हैं उसमें से 40 से 45% जो लोग रहते हैं लगभग, वो लोग बिजली गिरने के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग इसको प्राकृतिक प्रकोप भी कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। तो प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। तो ऐसे भी ले सकते हो इसको, थोड़ा प्रकोप देकर किसी, मतलब प्रकोप कह के किसी को दोषी ना ठहराओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रकृति हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देती है। तो अब इससे बचना है हमको बस कुल मिला के, तो लोगों को जागरूक करना है, इसके लिए लोगों तक पहुँचाना है इस बातों को, है ना। कुल मिला के मेन मकसद वीडियो बनाने के पीछे यही है। अब भारतीय मौसम विज्ञान की एक रिपोर्ट है, मैं स्पेशली मध्य प्रदेश को इसको टारगेट करूंगा। मध्य प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश को टारगेट करके बोलूँगा कि जो मौसम विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में केसेस देखे जाते हैं इससे रिलेटेड। और ये इसलिए है क्योंकि ये खनिज संपन्न है पूर्णतः मध्य प्रदेश, फिर प्राकृतिक रूप से मतलब वन आच्छादित भी है सबसे ज़्यादा। तो इस ओवरऑल इस क्षेत्र की तरफ जो बिजली होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ना, तो इसलिए इस क्षेत्र पर बिजली गिरती है ज़्यादातर मात्रा में। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के भी कुछ प्रयास चल रहे हैं इससे बचने के लिए। मैं एक प्रयास को इंक्लूड करूँगा, अगर से सुझाव अच्छा है तो ठीक है। तो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश की जो 83% जनता है वो गाँव में निवास करती है, और जिसमें से 60 से 65% लोग जो है किसान हैं ना। तो 60 से 65% लोग किसान हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि उन किसानों का निःशुल्क बीमा करवाएं। निःशुल्क बीमा अर्थात कि कृषि आधारित बीमा हुआ एक प्रकार का। और अगर से उस किसान की या उस किसान की किसी परिवार, मतलब उस किसान के परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक आपदा और स्पेशली बिजली गिरने से मौत हो जाती है, तो उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते, तो कभी कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए किसी के साथ में। पर ओवरऑल उस परिवार को एक आर्थिक मदद मिल जाएगी इस माध्यम से। तो इस प्रकार के बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम फसल बीमा करवा लेते हैं ना, तो एक प्रकार से किसान का भी बीमा हो इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है ये। जैसे हमने फसल के लिए किया कि अगर से सूखा पड़ गया तो फसल का मुआवजा तो दे देंगे, है ना। तो जैसे ज़्यादा ही बाढ़ आ गई और उसकी फसल ख़राब हो गई तो उसके लिए भी बीमा की व्यवस्था है। परंतु किसान की ही मौत हो जाए तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर से बिजली गिरने से मौत हो जाती है तो उसको एक आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाए कि जिससे उसका परिवार जो है मजबूती से आगे बढ़ सके। तो एक हम लोग यानी कोशिश कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में भी लागू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। वही मेन बताने के पीछे का उद्देश्य यही था कि आप जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस बात को पहुंचाएं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं ना। तो इसमें घर बनाया बहुत अच्छी योजना है ये, लोगों को मतलब बेघर लोगों को घर दे रही है, पक्का मकान बना कर दे रही है। तो इसमें और एक चीज़ इंक्लूड कर दिया जाए। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल की बात करूँ अगर से, तो मकान बन के तैयार तो हो जा रहा है,
लेकिन उसके ऊपर जो तड़ित चालक है, अभी जो मैं बात किया था कुछ देर पहले, उसकी व्यवस्था नहीं है। और इसका मुख्य कारण है वहाँ पे गाँव के लोगों का जागरूक ना होना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो मेन है वो उनको इस संदर्भ में जानकारी होना। जानकारी होगी तो उससे बचने के लिए उपाय अपनाएंगे, है ना। तो अगर से वो लोग गाँव में मकान बना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वहाँ के सरपंच जो या शिक्षित वर्ग है उसको स्पेशली वहाँ पे एक चीज़ स्पेशली मेंशन कर देना चाहिए, और उन लोगों को स्पेशली बताना चाहिए कि आप प्रत्येक घर पे जाके बताएं कि एक तड़ित चालक का इस्तेमाल करें, धातु की छड़ ले ले, उसको घर से लगाकर ज़मीन तक रख दें, है ना। तो एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है सरकार का, अगर से इसके ऊपर भी काम करें तो हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़ी आबादी को इस बिजली की समस्या से, या यूँ कहें कि इस वज्रपात की समस्या से सुरक्षित करवा सकते हैं। जब 60 से 70% गाँव ही मतलब इससे सुरक्षित हो जाएगा, तो ये जो जान माल की हानि की खबरें जो हम सुनते हैं यह बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो यह भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है देखा जाए तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे फैक्ट भी है, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, बहुत सारे गूगल वगैरह पे या कुछ साइट्स वगैरह पे मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें भी मिल जाएगी। पर मुख्यतः मेरा उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना और 2-3 बातें जो मेरे जहन में आई वो बताना, बस यही। धन्यवाद।